जप तीन प्रकार के होते हैं, एक वाचिक, एक उपांशु और एक मानसिक। वाचिक जो होता है हम बोल बोल कर करते हैं। उपांशु होता है जो ये मुंह के अंदर आवाज़ बाहर नहीं आता है, अंदर अंदर जैसे अंदर अंदर करते हैं। और मानसिक हो गया जो ऐसे करते हैं, ना कोई जान रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई समझ रहा है, अंदर अंदर वो जाप में बैठे हैं। ये होता है मानसिक। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है और इन तीनों को जाप करने के क्या फायदे हैं? वाचिक जाप शुरुआती जाप है। जो साधक शुरू में उनका पीछे जो साधना भजन नहीं किए होंगे, जो शुरुआती में नाम जप करना चाहते हैं, नाम जप में रुचि बढ़ रहा है, सत्संग सुन के उनको नाम जप करने का मन कर रहा है, तो वो पहले वाचिक जाप करेंगे, जैसे राधा 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 राधा। ये जाप करने से फायदे क्या है? पहला नंबर, ये जाप हम तो बोलेंगे तीनों में दोनों में सबसे अच्छा जाप है ये जाप। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी कुछ करेंगे, जहाँ भी आप वाणी से अगर जाप कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी इसी पे लगेगा। अब हम बोल रहे हैं राधा, तो ये दिमाग कहाँ जाएगा? इसी पे जाएगा। अब मानसिक जाप कर रहे हैं, मन बहुत इधर उधर भटक भी सकता है तरह तरह की चीज़ों को। तो मानसिक जाप परिपक्व अवस्था में किया जाता है, मतलब जब साधक पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तब वो मानसिक जाप की ओर बढ़ता है। एक बैग मानसिक जाप नहीं किया जाता है, पहले वाचिक जाप, जैसे राधा 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 राधा। इसका फल क्या है? ये आपको कुछ समय, जैसे 6 महीना साल भर के बाद ये उपांशु में बदल जाएगा। ये जाप करने से माने आप महापुरुषों का जीवन देखिएगा तो सबसे श्रेष्ठ नाम इसी को दिए हैं कि वाचिक जाप। वाचिक जाप से आप अपने भी कल्याण करेंगे और दूसरों जो साथ में बैठा है उसका भी, जो सुनेगा उसका भी जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और उपांशु, अब ये क्या होता है, जब वाचिक जाप परिपक्व हो जाता है, आपके अंदर चलने लगता है राधा राधा राधा, अब वो धीरे धीरे उपांशु में पहुंच जाता है। उपांशु क्या है? अंदरूनी। अंदरूनी का मतलब ये इसके अंदर, मुंह के अंदर, जैसे ये जीभ और एथी हिलेगा, जैसे आवाज़ बाहर नहीं आएगा, अंदरे अंदरे चलेगा। फिर कुछ साल इसको, कुछ महीने कुछ साल करने के बाद ये मानसिक में बदल जाएगा। मानसिक यानी आप परिपक्व हो जाएंगे उपांशु में। उपांशु अपने आप हटने के और मानसिक में पहुंच जाएगा। जैसे कि हम राधा राधा, अब आप बैठे बैठे ऐसे कर लेंगे, इस पे चलने लगेगा, जैसे जाप कर रहे हैं राधा राधा राधा, ये छोड़कर ये पहुंच जाएगा। ये होता है उपांशु जाप, जो कुछ समय करने के बाद, कुछ महीने कुछ साल करने के बाद ये मानसिक में पहुंच जाता है। उपांशु का लाभ क्या है? उपांशु करने से आपका जो नाम जप है वो अंदर अंदर गूंजेगा और वो एक आपके अंदर की जो मलिनता है उसको नष्ट करने लगेगा। और सबसे श्रेष्ठ मानसिक जाप सबसे ज़्यादा मन को शांत करता है। मानसिक जाप करने से आपके मन की हर विकार नष्ट होने लगते हैं। मानसिक जाप ही सबसे, मतलब इन दोनों जाप में फायदेपन ज़्यादा मानसिक जाप करता है। आपके मन अंदर की ओर, बाहर की ओर तो उपांशु करेगा जो आप जप करेंगे ये सब। और मानसिक हो गया कि आप अंदर अंदर जाप करने लगे, आपके अंदर की सब गंदगी नष्ट होने लगेगा। तो तीनों जाप सर्वश्रेष्ठ है। जो शुरुआत में साधक हैं वो सबसे पहले वाचिक करें, उपांशु। और ये जन्म जन्म से होता है, जैसे कि पीछे कोई साधक साधना किए रहते हैं
कुछ समय उनका साधना चलता है, वो मानसिक में पहुंच गए होते हैं, तो इस जन्म में उनका वहीं से स्टार्ट होता है। वो उनको उपांशु और वाचिक जाप करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब जाप करेंगे तो उनका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से वो पीछे उनका छूटा था। तो ये पीछे जन्म का साधना की अवस्था भी होती है। आप इस जन्म में शुरुआत कर रहे हैं सत्संग के माध्यम ध्यान सुनकर, तो आप वाचिक जाप करेंगे, एक बैग उपांशु और मानसिक में नहीं पहुंच जाएंगे। आप कुछ समय के बाद अगर आप मान के चलिए कि उपांशु में पहुंच गए, उपांशु में पहुंचने के बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो वो अगला जन्म आपकी उपांशु से स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय करने के बाद मानसिक में पहुंच जाएगा। ऐसे जाप होता है। तो सब जाप श्रेष्ठ है। आप कोई भी जाप करिए, सब फायदेमंद है। बस आप निरंतर जाप करते रहिए, गैप ना हो और निरंतर, तब आप देखिए आपका सब कुछ बनने लगेगा। जय श्री राधे।